हेलो दोस्तों, सावन के महीने में मुख्य रूप से अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप कोई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और नहीं रख रहे हैं तो भी आप ये चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे सब प्रथम तो सभी को पता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे बैगन है, पालक है, मेथी आदि का सेवन नहीं करें। दही, दूध, कढ़ी भी इस महीने में नहीं खानी चाहिए। मांस मछली का सेवन बिल्कुल ना करें क्योंकि यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और बहुत ज़्यादा पवित्र है। इसके अलावा आप जो है दूध दही बिल्कुल आप मतलब अपना जैसे व्रत रख रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी रख रहे हैं तो भी इन चीज़ों का आप सेवन ना करें। खास तौर से व्रत वाले दिन तो बिल्कुल ना करें। इसका कारण है, कहा जाता है कि दूध जो है और दही भगवान शिव पर चढ़ता है, ये वजह भी हो सकती है। बारिश के मौसम में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो कुछ खाद्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इन चीज़ों से मतलब बचना चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा बारिश होती है तो उसमें कीड़े वगैरह भी पत्तों में आ जाते हैं। बैगन में भी थोड़े से काले कीड़े लग जाते हैं, इसी वजह से मना होता है। और ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में बाल दाढ़ी नाखून ना बनाएं अगर आप व्रत रख रहे हैं। तभी आपने देखा होगा बहुत लोगों की दाढ़ी काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अधिक मसालेदार तेलीय भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नंदी अगर आपके दरवाजे पर खड़ा है तो बिल्कुल डंडे से ना भगाएं। आप नंदी को पूरे महीने गुड़ या हरा चारा खिलाएं और गाय को भी हरा चारा खिलाएं। मतलब विशेष बात यह है कि नंदी को आपको बिल्कुल अगर गेट पर भी खड़ा है तो डंडा नहीं आपको मारकर भगाना है। ये विशेष बात है, यही हम गलती कर जाते हैं। सावन के महीने में पूजा पाठ भी रखते हैं, व्रत भी करते हैं और अच्छी तरह उपासना भी करते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन जो मेन बात है अगर नंदी मिल जाता तो उसको डंडे से मार के भगाते हैं। तो नंदी अगर आपकी कोई नंदी मतलब आपसे प्रसन्न नहीं है तो भोलेनाथ कैसे प्रसन्न होंगे। आपने भी देखा होगा कि जब भी हम भोलेनाथ से कोई बात कहते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं तो पहले नंदी के मतलब कान में कही जाती है, तब नंदी के कान में कहने से वो मनोकामना भगवान शिव तक पहुंचती है। तो ऐसी गलती कदापि बिल्कुल ना करें और पूरे महीने आप भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा करें, चलते फिरते उठते बैठते अगर व्रत रख रहे हैं तो भी और नहीं रख रहे तो भी, और ब्रह्मचार्य का पालन करें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और साथ ही साथ एक अखंड दीपक रात में जरूर जलाएं। कोई आसपास मंदिर हो वहाँ पर आप जलाएं हैं, कम से कम प्रदोष काल में आप जलाएं तो कम से कम 2-3-4 घंटे जलता रहे। इससे भी भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अच्छा, वस्त्र जो है आप हरे रंग के ज़्यादा पहने क्योंकि भोलेनाथ को हरा रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि इस समय चारों तरफ हरी घटा होती है। तो पूजा पाठ में जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो शुद्ध लाएँ। और शाकाहारी का मतलब है हरी पत्तेदार आपको नहीं लानी। शाकाहारी का मतलब ये नहीं है। शाकाहारी का मतलब यहाँ पर ये है कि ताज़े फल यूज़ करें क्योंकि बारिश के मौसम में अधिकतर फल जो है वो ख़राब हो जाते हैं।